अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हमने गौर करना है और देखना है अपने सामने, तो पहली चीज़ ना चाहते हुए भी और चाहते हुए भी उनका चेहरा मुबारक ही आएगा। बहुत से सहाबी और सहाबियात ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ चेहरा देख के, कोई कलाम नहीं सुना, कुरान मजीद भी नहीं सुना, सिर्फ चेहरा देखा और कहा ये किसी सादिक और किसी अमीन से कम का चेहरा है ही नहीं, ये किसी सच्चे का ही चेहरा है, ये किसी झूठे का चेहरा हो ही नहीं सकता। और वो सिर्फ चेहरा देख के ही, वो सिर्फ उनकी खूबसूरती और उनकी नज़ाकत देख के ही चेहरे की ईमान ले आए। हज़रत अनस बिन मालिक का एक बड़ा खूबसूरत रिवायत है उनसे। अरब में एक ट्रेडिशन था कि अरब में खूबसूरती को बयान करने के लिए ना सबसे जो पीक होती थी ना मेटाफोर, वो ये था कि तुम पूरे चांद की तरह के हो। चूँकि पूरा चांद एक खूबसूरती, एक परफेक्शन है। पूरा चांद कच्चा नहीं है, कोई ऐब नहीं है, पूरा खूबसूरती का ना एक पेडिस्टल है अरब की, ख़ास तौर पे अरब लिंग्विस्टिक में। तो अरब जब भी कहते हैं ना अरबी प्रायर टू प्रॉफिटिक या फिर प्रॉफिटिक के ज़माने में भी, जब वो पूरे मून से तशबीह देते हैं किसी को भी, तो वो परफेक्शन से तशबीह देते हैं। अब वो अपनी ख़वातीन को और अपनी जो है आशिक व मशूक को लाजमी कहते थे फुल मून, लेकिन किसी की ये जरूरत नहीं होती थी वो कहे कि ये पूरे चांद से भी ज़्यादा प्यारी है या प्यारा है, क्योंकि पूरा चांद ज़्यादा प्यारा है, प्यारी कोई चीज़ थी ही नहीं वहाँ पे अरब में। एक ऐसा वो मेटाफोर था। लेकिन अनस बिन मालिक एक रात को वाकई ही निकलते हैं सहरा की। आई वांट यू टू फील दिस कि आप एक सहरा में निकले हो और सहरा में आपको पता है चांद बड़ा ही ग्लोरियस तरीके से इल्यूमिनेट हो रहा होता है, आपके ऊपर बड़े जोर से आ रहा होता है। शहरों में तो हम महसूस नहीं कर पाते, बिल्डिंगें हैं, तारे हैं, पोल्यूशन है, उसकी वजह से एक आलूदगी है। लेकिन जब सहरा है, खाली है और खाली मैदान में चांद चमक रहा है और चांद की रिफ्लेक्शंस भी आ रही है मट्टी में और एक खूबसूरत सा फिजा है, तो हज़रत अनस बिन मालिक निकलते हैं एक रात को पूरे चांद में और वो कहते हैं मराइता शयअन अक्सा अल कमर, आई हैव नेवर सीन एनीथिंग मोर ब्यूटीफुल वाला अक्सा मिन वजही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैंने कोई चीज़, इवन पूरा मून भी इतना खूबसूरत नहीं देखा इतना मैंने खूबसूरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखा। अब रसूल के चेहरे में खूबसूरती ये थी कि अल्लाह ताला ने उनको इस्तकामत और सिरात का ना पूरा पैकर बनाया हुआ था कि आईब्रोज थी, घनी थी, लेकिन बीच में जगह खाली भी थी रोशनी से। मुंह बहुत चिट्टा ही था कि बहुत ज़्यादा चिट्टा लगे, लेकिन बहुत सांवला भी नहीं था। दाढ़ी शरीफ जो थी वो ऐसी लेंथ की थी कि खूबसूरत लगे, मीडियम लेंथ की, बहुत स्ट्रेट नहीं थे बाल, बहुत कर्ली भी नहीं थे बाल। हर चीज़ परफेक्ट लिहाज से परफेक्ट थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिहाज से। तो जब भी हमने रसूल को इमेजिन करना है ना, अब तो हमने ये खूबसूरती इमेजिन करनी है, इससे इस खूबसूरती को महसूस करना है, इंटरनलाइज करना है। बेशक हम नहीं कर पाएंगे, हमारी माजूरियत नहीं देखा हमने उनको, लेकिन इमेजिन तो कर सकते हैं ना। तो पहली चीज़ तो ये है कि जब भी रसूल की बात करनी है तो हमने इमेजिन करना है एक खूबसूरती की पीक परफेक्शन, हर चीज़ मिडल परफेक्टली, कोई ऐब नहीं किसी किस्म का भी, किसी फीचर का भी, किसी जगह पे भी। हाइट मिडल, बहुत लंबी भी नहीं, बहुत छोटी भी नहीं, हर चीज़ मिडल। जिस्म की जो विड्थ मिडल, बहुत मोटी बड़ी भी नहीं, बहुत पतली भी नहीं, हर चीज़ मिडल में।